हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। किस प्रकार से गौरी पूजन किया जाता है हमारे गांव में लड़की के द्वारा जो दुल्हन होती है। ये पूजन व्रत आने से कुछ देर पहले किया जाता है पूजन, क्योंकि गौरी का अखंड सौभाग्य भव रहे, इस वजह से। क्योंकि माता पार्वती और शिव का ही पूजन होता है गौरी पूजन में, इसलिए किया जाता है। गांव के जो रिश्तेदार होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, जैसे शादी में जो रिश्तेदार आए आए हुए होते हैं, वो सभी पूजन के लिए आते हैं। और जो भी डीजे गाना जो भी कुछ होता है लेडीज़ों का, वो गाते हुए या बजाते हुए आते हैं। तो मंदिर में जो मेन होते हैं वही आ गए हैं, तो सभी पूजन के लिए आ गए हैं। जो परिवार के हैं हम लोग सभी। किस प्रकार से गौरी पूजन किया जाता है बहुत सारे लोग आए थे, वो बाहर खड़े हैं, डीजे चल रहा है इसलिए वहाँ पे डांस कर रहे हैं वो लोग। तो हमें गौरी पूजन के लिए क्या क्या दक्षिणा मतलब सामग्री होती है, तो इसमें माता पार्वती के लिए एक साड़ी और जो श्रृंगार की 16 चीज़ें होती हैं श्रृंगार में, वो लेके आते हैं। और भोलेनाथ के लिए उनके लिए कपड़े लेके आते हैं और जनेऊ भी लेके आते हैं। और पूजन की जो सामग्री होती है वो तो मेन ही होती है, वो भी आती है। तो लड़की के द्वारा ये पूजा सामग्री की जाती है, लड़की के द्वारा पूजन कराया जाता है। और उनकी जो माँ है या दादी जो भी है परिवार के सारे भी वो भी पूजन करते हैं साथ में। तो इस प्रकार से गौरी पूजन किया जाता है हमारे यहाँ पे। और गौरी पूजन क्योंकि इससे गौरी पूजन दुल्हन जो होती है माता पार्वती से मांगने आती है कि मेरा भाग्य भी अखंड रहे, माता पार्वती मुझे भी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दें। इस वजह से पूजन होता है गौरी पूजन का। आप लोग तो जानते हैं गौरी पूजन का महत्व बहुत बड़ा होता है कि मंगला व्रत भी बोला जाता है। जो मंगला व्रत गौरी पूजन होता है उसको लोग बहुत करते हैं, जो कुंवारी कन्याएं तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसका यही महत्व होता है कि मेरा मतलब जो नए जीवन संसार में मैं जाने वाली हूँ, वो मेरा परिवार संसार मतलब अच्छे से सौभाग्य रहे या अखंड रहे। तो इस प्रकार से माता पार्वती से मांगने आती है लड़की। तो इसी प्रकार से पूजन अर्चना करनी चाहिए, वो करती है तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे किस प्रकार से होती है मुझे नहीं पता। बहुत लोगों में अभी गौरी पूजन नहीं होता, बहुत प्रांतों में नहीं होता है। तो वैसे गौरी पूजन कराना भी चाहिए, इसी प्रकार से होता है। बोला जाता है माता पार्वती और जब शिव भगवान तो लेके आ रहे थे बारात, तो माता पार्वती भी वो गौरी पूजन के लिए गई हुई थी। उसी उपलक्ष्य गौरी पूजन कराया जाता है उसी दिन से ये। तो बहुत प्रांतों में होता है गौरी पूजन अभी भी धूमधाम से। इस प्रकार से लोग गौरी पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ पे जिस प्रकार से होता हो उस प्रकार से कर लें। तो मेरा वीडियो डालने का यही मकसद था कि चलो गौरी पूजन का वीडियो डालने से बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हर कोई भी चीज़ होती है कि हमें भी गौरी पूजन करना चाहिए, कि हमारी लड़की का भी गौरी पूजन हमें कराना है। तो इस प्रकार से ये प्रेरणा है एक लोगों के लिए। तो इस प्रकार से आप गौरी पूजन करा सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मेरी लड़की का भाग्य अखंड रहे, तो इसी वजह से ये गौरी पूजन किया जाता है। तो आप लोग करा सकते हैं जहाँ जिसकी जो रिवाज है जो भी है। और ये गौरी पूजन ये नहीं है खर्चा ताम झाम जो भी नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार कराए हैं ये नहीं है। और भी अच्छे से लोग कराते हैं, ऐसी बात नहीं। जिनके पास जितना पैसा है वो उतनी उसी हिसाब से खर्च करते हैं। तो भगवान तो नहीं बोलते कि हम पे इतना पैसा लुटाएं या कुछ भी है, मन में भाव हो उसी प्रकार से आप लोग पूजा कर सकते हैं। फिर मेन है 16 श्रृंगार और वस्त्र, बस यही पूजा सामग्री होती है जो मेन हम सोमवार के व्रत में हम पूजा अर्चना करते हैं। तो शहरों में तो फिर भी हर चीज़ की उपलब्धि हो जाती है, गाँव में तो फिर भी नहीं मिल पाती कई चीज़ें। पर गौरी पूजन उसी उपलक्ष्य में किया जाता है जिसके प्रकार से जहाँ जैसी सामग्री मिल जाती है उसी प्रकार से पूजा अर्चना हो जाती है। पर मन के अंदर में जो सामग्री हमारे पास कम है उसका मतलब याद करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए कि मैं उस सामग्री के अनुसार मैं पूजा कर रही हूँ।
तो जो लड़की है तो वो उस पे माता पार्वती को, भोलेनाथ को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, श्रृंगार माता रानी को रखा जा रहा है। इसी प्रकार से होता है। तो आप लोगों के यहाँ किस प्रकार से होता है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। और जो भी है भाई, जितना जो जिसके प्रांत में जितना जाना जाता है उसी प्रकार से किया जाता है। यहाँ भी पर गौरी पूजन कराना तो ज़रूर चाहिए, हर लड़की को करना चाहिए जिसकी नई शादी हो रही हो। और ये कुंवारी लड़कियों के लिए तो बहुत फलदायी होता है। ये मंगला व्रत बोलते हैं, जो गौरी पूजन गौरी मंगला व्रत होता है वो तो करना चाहिए, बहुत महत्व होता है इसका। तो आप लोग अपनी बच्चियों पर करा सकते हैं जिनके लेट विवाह हो रहे हैं या कुछ जैसे होता है अर्चन। तो ये 11 या 16 मंगला व्रत होते हैं, तो आप करा सकते हैं जिसको जितना करना है। ये मंगलवार को मंगला व्रत होता है, मंगलवार को गौरी पूजन होता है। तो ये तो शादी से पहले गौरी पूजन है, ये तो नॉर्मल हर लड़की करती है इसको। तो जिसके प्रांत में होता है वो तो हर लड़की करती ही है। जिनके यहाँ पर नहीं होता है वो अभी भी बहुत जगहों पर नहीं किया जाता है गौरी पूजन। तो अब तो हर जगह थोड़ा प्रचार में है, तो लोग करा रहे हैं अपनी बच्चियों पे। हर कोई चाहता है कि मेरी बच्ची का भाग्य अखंड रहे। इस प्रकार से आपकी तरह जहाँ पे भी हो रहा है वो करा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय हो भोलेनाथ।